हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। माँ बनना दुनिया का सबसे अनमोल सुख होता है। अपने अंदर एक नई ज़िंदगी को रखने की जो खुशी होती है, पालने की जो खुशी होती है, उसके आगे दुनिया की सारी खुशी फीकी पड़ती है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, ये इतनी आसान नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को अपने खाने पीने के साथ साथ उठने बैठने, चलने फिरने और सोने का जो पोजीशन है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबका सोने का एक अलग पोजीशन होता है। किसी को पेट के बल सोना पसंद होता है, किसी को पीठ के बल सोना पसंद है, किसी को करवट सोना पसंद है, किसी को पैर मोड़ के सोना पसंद है, तो किसी को पैर फैला के। लेकिन प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और महिला के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि किस करवट में सोऊं, किस तरह से मैं सोऊं ताकि मेरे बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये सवाल बहुत सारी महिलाएं करती हैं, स्पेशली जब उनकी पहली प्रेगनेंसी होती है। घर में आपने अक्सर अपने बड़ों को, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको कहते सुना होगा कि अगर गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, तो बाएं करवट सोना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या पूरी प्रेगनेंसी बाएं करवट ही सोना ज़रूरी है? अगर किसी और पोजीशन में सो गए तो क्या बच्चे को कोई नुकसान होगा? इसके साथ साथ हम लोग कुछ स्लीपिंग टिप्स भी जानेंगे जिससे आपको नींद अच्छी आएगी, सोने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे के लिए बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन क्या होती है मदर की, वो भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि किस तरह से माँ सोए तो बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, तो समय निकाल कर इसे पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि प्रेगनेंसी और हेल्थ रिलेटेड हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और जब साथ में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फिर तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसके कारण सोने में परेशानी होती है। जब भी हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हीलिंग प्रोसेस शुरू करती है। तो सोना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान 6 से 8 घंटे की नींद रात में और कम से कम 1 से 2 घंटे की नींद दिन में बहुत ही ज़रूरी है। आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, आप ये एश्योर करें कि आपको इतना रेस्ट करना है। प्रेगनेंसी में सलाह दिया जाता है कि लेफ़्ट लैटरल पोजीशन यानी कि बाएं करवट में सोना है, लेकिन यह पूरी प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है। शुरू के 3 महीने में बच्चा बहुत ही छोटा होता है और वो पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, तो आपके सोने के पोजीशन से उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप पेट के बल, पीठ के बल, दाएं करवट, बाएं करवट, चाहे जैसे आप कंफर्टेबल फील करें सो सकती हैं। लेकिन इस समय पे मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगी कि आप सारे पोजीशन में कंफर्टेबल हैं तो बाएं करवट सोने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि आगे चल के आपको बाएं करवट ही सोना है तो इसकी आपको आदत पड़ जाएगी। 4th मंथ से लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सोने से आपको और आपके बेबी को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, बेबी का वेट बढ़ता है, तो ऐसे में अगर आप सीधे सोती हैं, पीठ के बल सोती हैं, तो जो यूट्रस है उसका पूरा प्रेशर आवर्टा और इंफीरियर वेना कवा पे पड़ता है। और आवर्टा हार्ट से यूट्रस की तरफ ब्लड लेके जाता है और इंफीरियर वेना कवा और लोअर जो भी बॉडी है, लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को लेके वापस हार्ट की तरफ जाता है। तो जब ये दोनों यूट्रस से कंप्रेस होंगे तो प्लेसेंटा में, यूट्रस में जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, सर्कुलेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिससे बेबी तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा। इसके साथ ही मदर में पैरों में सूजन और दर्द की परेशानी होगी। अगर आप पेट के बल सोएंगे तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो होगा, बेबी की ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही आपको डाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम होगी। 4-5वें महीने में आप पीठ के बल सो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप बाएं करवट ही सोएं, लेकिन 6वें महीने से आपको एश्योर करना है कि जितना हो सके उतना बाएं करवट सोना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाएं करवट ही सोएं, आप दाएं करवट भी सो सकते हैं, लेकिन जो ब्लड फ्लो होता है वो दाएं करवट बाएं करवट की अपेक्षा थोड़ा कम पहुंचता है। तो पूरा प्रेफर आपको यही करना है कि बाएं करवट सोना है। कारण आपको पता चल गया कि ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगे, ब्लड फ्लो कम होगा और मदर और बेबी दोनों में परेशानी आएगी। इसके साथ ही पीठ के बल सोने से जो इंटेस्टाइन है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन स्लो होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये सारी परेशानियां भी एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। तो लेफ़्ट करवट सोने से बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा मिलता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है, उसका लाइकर मेंटेन रहता है
और बेबी का जो वेस्ट है वो भी आसानी से बाहर निकल जाता है। मदर्स में स्वेलिंग की भी परेशानी कम होती है। तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि लेफ्ट करवट सोने की सलाह क्यों दी जाती है। अब कुछ पोजिशनिंग टिप्स जिससे प्रेगनेंसी में खुद को कंफर्टेबल फील कराने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे मैटरनिटी पिलो मिलते हैं जो बॉडी शेप के हिसाब से बने होते हैं और वो आसान रहते हैं, आप उसको यूज कर सकती हैं। अगर आप उसको नहीं मंगा रही हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है उसको मंगाएं, बस आपको 2-4 पिलो की ज़रूरत है। बेली और बैक को सपोर्ट देने के लिए आप टमी के नीचे और घुटनों के बीच में पिलो लगा सकती हैं। इससे आपको सोने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, रिलैक्स फील होगा। और इसके साथ ही अचानक से अगर पेट के बल या पीठ के बल होना है तो इससे भी आपको प्रिवेंट करेगा। एक चीज़ और कि कई महिलाओं का ये सवाल होता है कि अगर अचानक से हम पीठ के बल हो गए, पेट के बल हो गए तो कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी मेरे बच्चे को। तो ऐसा नहीं है कि आप अचानक से अगर पीठ के बल सोते समय या पेट के बल हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी। आपकी जब भी नींद खुले आप खुद फिर से वापस अपनी पोजीशन में, लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में आ जाएं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप चेस्ट के नीचे साइड में पिलो लगा सकती हैं। इससे आपको सांस लेने में भी आराम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपको रात में हार्ट बर्न जैसी परेशानी हो रही है तो आप सर के नीचे 2 पिलो लगा सकती हैं। अगर आपका जो हेड एंड है वो रेज रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपको हार्ट बर्न जैसी परेशानी नहीं होगी। आप चाहें तो अपने सर के साइड में जो आपका मतलब बिस्तर है जो भी, उसके नीचे ईंट लगा सकते हैं जिससे आपका सर का पोजीशन ऊपर हो जाएगा। तो इससे भी आपको रात में चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत या फिर हार्ट बर्न जैसी परेशानी नहीं होगी। अगर पैरों में स्वेलिंग है या फिर लो लाइन प्लेसेंटा और ब्लीडिंग जैसी परेशानी है तो ऐसे में आप पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोएं। इससे आपको ये परेशानी कम होगी और जो ब्लीडिंग का रिस्क है अगर लो लाइन प्लेसेंटा है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी में नींद आने की बहुत दिक्कत होती है। एक तो जल्दी नींद नहीं आती है, पेशेंट का ये रहता है जल्दी नींद नहीं आती है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि लेफ़्ट साइड ही सोना है। तो कुछ टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपको नींद आने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज़ टेम्परेचर है कमरे का। तो अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो जो आपके कमरे का टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अगर गर्मियों का दिन है तो थोड़ी देर पहले एसी या कूलर ऑन कर दें। अगर ठंडी का दिन है तो हीटर चला लें ताकि जो रूम का टेम्परेचर है वो अच्छा हो जाए और आपको नींद आने में हेल्प मिले। प्रेगनेंसी में लिक्विड ज़्यादा लेना है तो दिन भर आप खूब पानी पिएं, लेकिन रात में आप लिक्विड, जूस, दूध ये सब पीना कम कर दें। मतलब आपका जो सोने का टाइम है उससे 1 से 2 घंटे पहले आपको जितना लिक्विड लेना है ले लें, उसके बाद ना लें। इससे अगर आप बहुत लिक्विड लेते हैं सोने से पहले तो आपको यूरिन बार-बार होगा और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। सोने से पहले चाय, कॉफ़ी जैसी जो चीज़ें हैं उसको भी अवॉइड करें, इससे आपको यूरिन भी ज़्यादा होगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी। आप योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन करें, इससे आपको स्ट्रेस आपका कम होता है और नींद अच्छी आती है। आपको जो भी एक्सरसाइजेज करने हैं वो सोने से 1 घंटे पहले आप कर लें। आप मसालेदार, तली भुनी हुई जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में ऐसे भी कम खाना है, लेकिन रात में स्पेशली सोने से पहले उसको आप ना लें क्योंकि इसको लेने से आपको एसिडिटी होगी, पेट में हैवीनेस रहेगा, पेट भारी भारी लगेगा, तो ये नींद आने में आपको परेशान करेगा। खाना खाने के तुरंत बाद ना सोएं, इससे भी एसिडिटी और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। तो सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। म्यूजिक सुनने से भी स्ट्रेस कम होता है, तो आप सोने से पहले कुछ हल्के सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। सोने से पहले आप हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर सकती हैं। इससे आपकी जो नसें हैं, इसका जो दर्द है वो थोड़ा कम होता है, आपको रिलैक्स मिलता है और नींद अच्छी आती है। आप हाथ, पैर, सिर और गर्दन में तेल से मालिश करवा सकते हैं अगर कोई हेल्पर है आपके, तो इससे भी स्ट्रेस लेवल कम होता है और नींद अच्छी आती है। रात की नींद सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो अगर आप लेट टू बेड एंड लेट टू राइज की आदती हैं तो इसको थोड़ा सा सुधार लें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज करना है, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। सुबह उठ के अगर आप वॉक करते हैं तो ये आपके और आपके बेबी दोनों के लिए अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। थैंक यू।